हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि रेलवे और एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो टेक्स्ट है वो हिंदी में है, लेकिन मैं जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों की वो है कि टेक्स्ट इंग्लिश में डाला जाए। तो आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट होगा हिस्ट्री का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी अगला पार्ट होगा, हम उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट में, और मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये जो है हिंदी टेक्स्ट है। तो हम देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, मतलब द अदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य के कई नाम चले हैं, तो जो अन्य नाम और भी क्या थे, तो उनको हम विष्णुगुप्त भी कहते थे। अगर बात करें चाणक्य की तो हम उनको विष्णुगुप्त भी कहते थे, उनको हम कौटिल्य भी कहते थे, उनको हम कौटिल्य भी कहते थे। इस टाइप से बहुत सारे नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, शिखाधारी, शिखंडी, इस टाइप से कई सारे नाम हैं चाणक्य के। तो जो अदर नेम ऑफ द चाणक्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुसीम किसका भाई था, मतलब जो सुसीम था वो किसका भाई था, किसका ब्रदर था सुसीम। तो सब जानते हैं सुसीम जो था वो अशोक का ब्रदर था। सुसीम इज द ब्रदर ऑफ अशोक। तो ये आपको याद रखना है, सुसीम जो था वो अशोक का भाई था। अगला देखते हैं, अशोक की पत्नी, ये वही अशोक हैं, सम्राट अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के ग्रैंडफादर हैं। तो उनकी पत्नी, वाइफ का नाम क्या है, अशोक की वाइफ का नाम क्या है, अशोक की वाइफ का नाम क्या है। तो अशोक की वाइफ का नाम है कौरवकी। कौरवकी, कौरवकी, कौरवकी नाम है। और ये जो थी कौरवकी जो थी, ये आपकी कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, या था, अभी भी कलिंग का पार्ट उड़ीसा में है। तो जो कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी थी। तो ये आपको याद रखना है, अशोक की पत्नी का नाम कौरवकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब जो अभिलेख वगैरह जो अशोक ने लिखे हैं, कई शिलालेख दिए हैं उसने, तो किस मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में, तो वो मिलता है आपका गुर्जर अभिलेख में। गुर्जर में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एक और है जो मस्की अभिलेख में भी आपका अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये गुर्जर अभिलेख जो है वो दतिया में है, गुर्जर अभिलेख दतिया में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था। मतलब जो कलिंग की लड़ाई हुई थी, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, और वो जीतने के बाद उसने अपना धर्म चेंज कर लिया था। तो उसने किस धर्म को अपना लिया था, तो वो धर्म है आपका बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जो इसके बेटे थे महेंद्र अशोक का बेटा था, और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। तो इन लोगों को उसने श्रीलंका भेजा था, और वहां पे इनने बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा वो करवाया था, प्रचार प्रसार। तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अशोक के दादाजी, यानी कि अशोक के ग्रैंडफादर, उनने जब उनका लास्ट समय चल रहा था, मतलब मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के समय में उनने किस धर्म को अपना लिया था, तो उन्होंने धर्म अपनाया था वो जैन था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपनाया था, लेकिन जो अशोक थे, अशोक उसने क्या अपनाया था, उसने अपनाया था बौद्ध धर्म। तो उसने बुद्धिस्ट को अपना लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। अगला, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी, मतलब जो वहां की करेंसी थी, करेंसी, तो वो सबसे ज्यादा फेमस करेंसी कौन सी थी मौर्य साम्राज्य की, तो वो फेमस करेंसी थी पण। उसको पण बोलते थे, पण। तो उसको पण बोलते थे। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था
मतलब जो मौर्य काल चल रहा था जब, तो उस समय वहां उसकी शिक्षा का केंद्र क्या था, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा कराई जाती थी या ज्ञान दिया जाता था? तो वो दिया जाता था आपका तक्षशिला में। तक्षशिला में शिक्षा दिया जाता था, और ये तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तक्षशिला इस समय, अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो। यहीं से तक्षशिला से जो हमारे चाणक्य थे उन्होंने पढ़ाई की थी, अर्थशास्त्र और वगैरह बहुत से सब्जेक्ट्सों में उन्होंने डिग्री यहीं से प्राप्त की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहला विश्वविद्यालय हम बोलें तो तक्षशिला ही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहला विश्वविद्यालय है। अगला, इंडिका एक बुक है। इंडिका एक बुक है, तो उसके लेखक, उसके राइटर का नाम क्या है? इंडिका के राइटर का नाम क्या है? तो इंडिका के राइटर का नाम है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका के राइटर का नाम है। और जो मेगास्थनीज था वो बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसने मैंने गलत बताया आपको यहाँ पे। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वहां पे रहा, इसने शिक्षा ग्रहण की, भारत को जाना और इंडिका नामक बुक लिखी। और जो बिंदुसार था उसका बेटा, तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, तो बिंदुसार के शासन काल में उसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि मेगास्थनीज का सेनापति था। तो इस टाइप की स्टोरी है। मैं डिटेल वैसे मौर्य साम्राज्य को डिटेल समझाने वाला हूं, तो उसमें मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा पूरी डिटेल स्टोरी, अशोक, पूरा चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आपका सम्राट अशोक तक। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था? जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को कितने भागों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? तो वो डिवाइड किया था उसने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो कि इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमको मिलता है इंडिका की बुक में हमको इसका वर्णन मिलता है। इंडिका जो बुक लिखी है मेगास्थनीज ने कि भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप, सांची जो कि अभी एमपी में है, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो बनवाया है वो बनवाया है अशोक ने। किसने बनाया? अशोक, सम्राट अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। तो किसने बनवाया? अशोक ने। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2014 के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। ये रेलवे में भी पूछे जाते हैं और आजकल इंटरव्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इंटरव्यू अब खत्म हो रहा है IBPS क्लर्क में। अशोक के बेटे का नाम क्या था? वैसे मैं बता चुका हूं, सन ऑफ अशोक, तो वो है आपका महेंद्र, सन ऑफ अशोक महेंद्र। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर जो कि आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है आपका श्रीनगर, वो यहाँ की राजधानी है। और तो उसका मतलब स्थापना किसने की या फिर जम्मू एंड कश्मीर नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था अशोक ने। तो जम्मू एंड कश्मीर जो नाम दिया था वो नाम भी दिया आपका अशोक ने, सम्राट अशोक। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं हिस्ट्री के, जो कि पार्ट 2 है और हिंदी टेक्स्ट में है। और आने वाले जो वीडियो होंगे उसके टेक्स्ट मैं इंग्लिश में करूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे आपने लिखा कि आपको टेक्स्ट जो है इंग्लिश में चाहिए और एक्सप्लेनेशन हिंदी में ठीक रहेगा, तो मैं टेक्स्ट को अब आने वाले आगे जितने भी हिस्ट्री के वीडियो रहेंगे उसमें मैं टेक्स्ट जो है इंग्लिश में कवर करूंगा और एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में दूंगा। और कुछ वीडियो जो रहेंगे डिटेल वाले उसका टेक्स्ट भी हिंदी में होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको प्रॉब्लम जाती है। तो मैं हिंदी में भी कवर करूंगा और इंग्लिश में भी कवर करूंगा। मैं दोनों टाइप के वीडियोस डालूंगा जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। और जल्द ही मैं मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, जो कि मेनली SSC CGL में काम आएंगे।
तो मेरी टीम जो है स्कॉलर अलाइट की टीम जो है वो वर्क कर रही है एसएससी सीजीएल और आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो कि आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। तो हम लोग अभी मटेरियल तैयार कर रहे हैं मैथ्स का सिलेबस कवर करने के लिए, रीजनिंग का सिलेबस कवर करने के लिए, और इंग्लिश भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप इंग्लिश के वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो कि एसएससी सीजीएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।